नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, डीएलएड प्रथम वर्ष पेपर कोड F8 के यूनिट 3 में हम सभी पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे भाषाई क्षमताओं का विकास, जिसके अंतर्गत हमने सुनना एवं बोलने के कौशलों के बारे में विशेष रूप से बात किए थे। और इसके साथ ही साथ हम बात किए थे कहानी सुनना, यानी कहानी सुनने के जो है सुनना एवं कहानी सुनने एवं सुनाने से जो है बच्चों के भाषा कौशल में किस तरह का विकास होता है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। तो इसी टॉपिक को, इसी विषय को, यानी कि कहानी सुनने और सुनाना को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज आपका टॉपिक है कहानी शिक्षण के उद्देश्य। आप सभी हेडिंग देंगे, कहानी शिक्षण के उद्देश्य। कहानी जो है पढ़ने या फिर सुनाने का जो उद्देश्य क्या होता है एवं विद्यालय में इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे, कहानी शिक्षण के उद्देश्य। आपकी परीक्षा में जो है इस टॉपिक से किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न का प्रारूप ऐसे होगा, कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए, या कहानी शिक्षण के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। या भी प्रश्न का प्रारूप ऐसे भी रह सकता है कि कहानी शिक्षण के उद्देश्य एवं विद्यालय में कहानी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो किसी भी तरह का प्रश्न आए, कैसा भी प्रश्न आए, यदि कहानी से संबंधित है, स्टोरी से संबंधित है, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, उस वीडियो से भी आप नोट्स बना लेंगे और इस वीडियो से भी आप नोट्स तैयार कर लेंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए इस आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कहानी पढ़ाने अथवा सुनने के जो उद्देश्य जो हैं निम्न है या इस प्रकार है। आज के क्लास को हम क्या करेंगे, बिंदु वाइज समझेंगे, टॉपिक वाइज समझेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाए और सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आप सभी लिखेंगे कहानी पढ़ने अथवा पढ़ाने के उद्देश्य जो होते हैं वो निम्न प्रकार के हैं या निम्नलिखित हैं। और इसमें आप क्या करेंगे, इसे बिंदु वाइज दे देंगे या नंबर वाइज कर देंगे। नंबर 1 में आप सभी को लिखना है। सबसे पहले में आप लिखेंगे कि स्वास्थ्य, मनोविनोद और मनोरंजन की शिक्षा देना। यानी पहला में क्या हुआ, कहानी का उद्देश्य क्या होता है। कहानी शिक्षण का पहला उद्देश्य है, पहला बिंदु है कि स्वास्थ्य, मनोविनोद और मनोरंजन की शिक्षा देना। एक स्वस्थ और हेल्दी मस्तिष्क का विकास करना, मनोविनोद करना और उन्हें मनोरंजन की शिक्षा देना, इंटरटेनमेंट का ज्ञान कराना, कहानी शिक्षण का ये पहला उद्देश्य होता है, पहला लक्ष्य होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड बिंदु के बारे में, यानी कि नंबर 2 में आप सभी लिखेंगे। नंबर सेकेंड में आपको लिखना है बालकों को स्पष्ट एवं तर्क संगत ढंग से विचार करना सिखाना। कहानी का दूसरा उद्देश्य क्या होता है, कहानी का दूसरा उद्देश्य यह होता है कि बालकों को जो है स्पष्ट एवं तर्क संगत ढंग से विचार करना सिखाना। बालक क्या होते हैं, बालक को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि यदि हम किसी से विचार करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे, तो हमारी भाषा शैली कैसे होनी चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए, हमारा आइडिया कैसा होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है क्या कहता है, बच्चों को कहानी सुना करके, कहानी के माध्यम से उन्हें शिक्षित किया जाता है। यदि आप सभी को याद होगा तो आप सभी पंचतंत्र के बारे में जानते होंगे, पंचतंत्र की कहानियां भी पढ़े होंगे। तो शायद ये भी आपको पता होगा कि पंचतंत्र की रचना क्यों की गई। पंचतंत्र की रचना करने का उद्देश्य यही था कि एक राजा के 3 मूर्ख बेटे थे, तो उन्हीं मूर्ख बेटों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षित करने के लिए पंचतंत्र की कहानियों की रचना की गई। यानी आप कह सकते हैं कि कहानी के माध्यम से, कहानी सुना करके किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, उन्हें स्पष्ट तर्क संगत ढंग से विचार करने के लिए उन्हें हम प्रेरित भी कर सकते हैं। इसीलिए जब आप कक्षा में
यानी कि क्लासरूम में बालकों को कहानी सुनाएंगे, बच्चों से कहानियाँ सुनेंगे, तो क्या होगा, उनके अंदर एक क्लियर और तर्क संगत ढंग से विचार करने के आइडिया उत्पन्न होंगे और बेहतर तरीके से वो सब चीज़ों को समझ सकते हैं। आपने 2 बिंदु लिख लिया है और आप तीसरे बिंदु की हम बात कर रहे हैं। आप थर्ड बिंदु में लिखेंगे। तीसरे बिंदु में आपको लिखना है कि उन्हें अपनी यानी कि बच्चों को जो है कल्पना शक्ति के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तीसरा में आप सभी लिखेंगे कि बच्चे के जो कल्पना शक्ति होती है यानी कि जो उनकी इमेजिनेशन पावर होती है उसका प्रयोग करने के हम उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। कहानी से होता क्या है? कहानी से होता है कि जब बच्चों को हम कहानी सुनाएंगे, जब हम बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो होता क्या है, उससे उनकी जो अपनी कल्पना शक्ति होती है, उनके जो सोचने का जो आप कह सकते हैं जो पावर होता है उसके अंदर विकास होता है, यानी कि वो कल्पना करने लगते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि जब आप कोई कहानी सुनाते हैं बच्चों को, आप कहानी बता रहे हैं तो कहानी के जितना अंश आपने बता दिया है उसके उपरांत आगे क्या होने वाला है इसके बारे में क्या करते हैं, बच्चे जो है पहले ही कल्पना करने लगते हैं। आप कहानी सुनाने के साथ साथ बच्चों से पूछ भी सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप कहानी में आगे क्या होने वाला है, या फिर हम किसी निर्णायक मोड़ पर ले जाकर कहानी को छोड़ देते हैं और बच्चों से आप पूछते हैं कि आप बताइए इसके बाद क्या होने वाला है। ऐसी एक कहानी का मुझे स्मरण आ रहा है कि आप सभी विक्रम और बेताल की कहानियाँ जानते होंगे। तो विक्रम और बेताल की कहानियों में जो है जो बेताल जो रहता है वो विक्रम को एक कहानी सुनाता है और कहानी का जो निर्णायक मोड़ होता है उस निर्णायक मोड़ पर लाकर उसे छोड़ देता है। कहता है कि अब आप फैसला कीजिए कि न्याय किसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो विक्रम जो कैरेक्टर होता है, विक्रम जो होते हैं उन्हें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उसका उत्तर देना होता है। तो आप भी अपने विद्यालय में जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो इसी तर्ज पर, जैसे कि विक्रम और बेताल की कहानियों में होता है, उसी तर्ज पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बच्चों को कहानी सुनाएंगे और कहानी का जब कोई निर्णायक मोड़ आएगा तो उस निर्णायक मोड़ पर आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि अब आप बताइए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके आपको आप बताना है कि इसके बाद कहानी में क्या होगा। तो इससे हम देखेंगे बच्चों के अंदर क्या होता है, जो इमेजिनेशन पावर है, जो उनकी कल्पना शक्ति है, उसका प्रयोग करने का उन्हें भरपूर मौका मिलता है और इसका प्रयोग करके वो उस आपके प्रश्न का उत्तर देने का भी बच्चे प्रयास करते हैं। चलिए 3 पॉइंट हो गया। अब लिखेंगे चौथे नंबर में, नंबर 4 में आप सभी को लिखना है कि उनके संवेगों को प्रशिक्षित करना। चौथा में आप लिखे उनके संवेगों को प्रशिक्षित करने की ट्रेनिंग देना। जैसे कि आप सभी टीचर बनने वाले हैं तो टीचर बनने से पूर्व आप क्या कर रहे हैं, कॉलेज में नामांकन लेकर डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे। तो उसी तरह जो है बच्चों को जो है आप प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो कहानी जब सुनाएंगे तो उनको भी आप एक ट्रेन करेंगे, उन्हें भविष्य के लिए एक भविष्य में कुछ भी बने, चाहे वो शिक्षक बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, आप उनके लिए क्या करते हैं, अभी से एक आप कह सकते हैं कि फील्ड तैयार करते हैं, एक उनके लिए ज़मीन तैयार करते हैं जिस पर चल कर के बच्चे आगे जो है अपने लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं। तो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि आप उनके संवेगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसीलिए कहानी सुनाना जो है बहुत ही उपयोगी हो जाता है। चलिए हम 4 बिंदुओं की बात किए हैं। अब आप लिखेंगे 5वें बिंदु में लिखेंगे नंबर 5 में आप सभी को लिखना है कि उनके सम्मुख, यानी कि बच्चों के सम्मुख व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित करना। यानी 5वें में आपने क्या लिखा, 5वें में लिखा कि बच्चों के सम्मुख जो है व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल एवं सामाजिक व्यवहार, यानी कि जो बिहेव आपका क्या होना चाहिए सोसाइटी के प्रति, उसके आदर्श जो है उपस्थित करना। कहानी में क्या होता है, कहानी के माध्यम से जो है हम बच्चों को ऐसी सीख देते हैं कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, उनका सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति उनकी नज़रिया कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्हें ज्ञान दिया जाता है। तो जब आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो वो क्या होगा, वो अपने
पर्सनल जीवन के बारे में सजग तो होंगे ही, साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार के प्रति भी उनके सामने एक आदर्श उपस्थित होगा। आप बेहतर तरीके से वो सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे आप छठे बिंदु में नंबर 6 में आप सभी को लिखना है कि उनकी भाषा एवं शैली विषयक रुचि का परिष्कार करना। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बच्चों की जो है भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो है उन्हें उनके विषयक रुचि का परिष्कार करना है। यानी कि कह सकते हैं कि उनके अंदर विकास करना है कि वो किस तरह अपनी भाषा शैली का प्रयोग करें, कैसे वो किससे बात करें, इन सब चीज़ों का ज्ञान भी आप उन्हें आसानी से दे सकते हैं। छठे के बाद आप लिखेंगे 7वें बिंदु में आपको लिखना है नंबर 7 में आप सभी लिखेंगे कि उनके हृदयगत भावों को क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, सुशृंखलित एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के साधन प्रस्तुत करना। यानी 7वें बिंदु में आपने क्या लिखा? 7वें में लिखा कि उनके हृदयगत भावों को, यानी कि उनके मन में, उनके हृदय में जो भावनाएं चल रही है, जो चीज़ों को वो प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें क्या करेंगे? क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस तरीके से, तर्कपूर्ण, सुशृंखलित एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के साधन प्रस्तुत करना भी कहानी ही उन्हें प्रदान करता है। यानी जब आप कहानी पढ़ते हैं, जब आप नॉवेल पढ़ेंगे या उपन्यास पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है? शब्दों को जो है बेहतर तरीके से उसमें गूंथा रहता है। जब बच्चे उन शब्दों को पढ़ते हैं तो उनके मन में भी, उनके हृदय में भी जो भावनाएं चल रही है, जो भी स्टोरी चल रही है, उसे भी वो क्या कर सकते हैं? तर्कपूर्ण, स्पष्ट रूप से वो अभिव्यक्त करने के साधन भी उन्हें उपलब्ध होता है और वो क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीके से स्वयं को भी उस कहानी में रख करके सीख सकते हैं, या फिर उनके मन में जो भावनाएं चल रही है उसे भी वो बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और चलिए आज के क्लास के हम अंतिम बिंदु की बात करेंगे, यानी कि 8वें बिंदु में आप सभी लिखेंगे कि साहित्य स्वादन और सौंदर्य परिचय भी कथा द्वारा सुगम ढंग से हृदयगम कराया जा सकता है। यानी कि आज के क्लास के अंतिम बिंदु यानी कि 8वें बिंदु में आप लिखेंगे कि कहानी के द्वारा जो है, जो साहित्य का जो स्वादन होता है, साहित्य का स्वादन का अर्थ हुआ कि साहित्य का स्वाद लेना। साहित्य का स्वाद यानी कि साहित्य में जो चीज़ें लिखी गई है उसके अर्थ के बारे में बच्चों को विशेष रूप से बताना, उसके ऊपर उन्हें चर्चा करवाना। तो जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कहानी के माध्यम से उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं? साहित्य को समझने लगते हैं। साहित्य का जो सौंदर्य होता है उस सौंदर्य से उनका परिचय होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। और कथा के द्वारा, कहानी के द्वारा वो सुगम ढंग से, यानी कि बहुत ही आसानी से अपने हृदयगम यानी कि हृदय के बातों को जो बेहतर तरीके से वो प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इसमें लिखेंगे कि चराचर सृष्टि के साथ मानव जीवन को जो है सहानुभूति के क्षेत्र में बांधकर सामूहिक जीवन के किसी मार्मिक स्तर पर उद्घाटन कहानी कला की जो है चरम परिणति होती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो चराचर सृष्टि है, जो आज का सृष्टि है, जो मानव जीवन है, तो उनके बीच जो सहानुभूति है या भी सामूहिक जीवन, जो ग्रुप लोग रहते हैं, समाज में जो रहते हैं, उसका कोई मार्मिक यदि घटना हुआ है तो उन सभी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कहानी के रूपों में हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि बच्चे जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, इन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? बच्चे जो है बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रस्तुत कैसे कर पाएंगे? जब आप उन्हें कहानी के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आप अभी बिहार में हैं, बिहार के किसी विद्यालय में आप शिक्षक हैं, तो आप बंगाल का क्या शैली है, बंगाल के लोग कैसे रहते हैं, बंगाल का रीति रिवाज क्या है, इसके बारे में यदि बच्चों को बताना चाहते हैं, फिर चेन्नई का रीति रिवाज क्या है, साउथ जो इंडियन है जो उनका रीति रिवाज कैसा होता है, असम के लोग कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में यदि आप बताना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं?
वहाँ के किसी कहानी को लेकर के, कहानी के माध्यम से कहानी सुना करके आप बेहतर तरीके से सब चीज़ों को आसानी से बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो अधिकतर बार होता क्या है कि जब आप विषय को अपने पढ़ाते हैं तो बच्चे शायद उसे पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें पढ़ने में रुचि नहीं होती है। तो रुचि जागृत करने के लिए भी आप कहानी का क्या कर सकते हैं, माध्यम बना सकते हैं। कहानी को माध्यम बना करके, कहानी के माध्यम से यदि आप बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो होगा क्या, उसमें वो बेहतर तरीके से, बेहतर रूप में वो सब चीज़ों को क्या करेंगे, समझते चले जाएंगे। तो आज के क्लास में हम विशेष चर्चा कर रहे थे कहानी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य में हमने 8 बिंदुओं के बारे में चर्चा किया। आप चाहें तो इसमें और भी बिंदु को, और भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा आपका प्रश्न का प्रारूप रहेगा, उस प्रारूप के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, अपने उत्तर को, अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में विशेष हम बात किए थे कहानी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, और अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहानी, कथन तथा कक्षा। यानी कहानी जो हम कहते हैं, कहानी कहना, और आपका क्लास क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम विशेष रूप से अगले वीडियो में, अगले क्लास में बात करेंगे। जिसके अंतर्गत हम ये भी जानेंगे कि विद्यालय में कहानी की उपयोगिता क्या होती है, यानी कहानी का महत्व क्या होता है। आज के क्लास में हम कहानी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जान रहे थे, और अगले वीडियो में आपके विद्यालय में कहानी की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में भी हम बिंदु वाइज समझेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।